बदतमीजी करी, तू तड़ाक करी, इनको थप्पड़ मारा, उसके बाद भी ये तुझे बख्श रही है। यही इनका बड़प्पन है और इसी वजह से मैं इनकी इज्जत करता हूँ। लेकिन तुम जैसे लोग नहीं समझ सकते हो, जो कहीं से कॉलेज से ग्रेजुएट होकर आ गए, तुम्हें कंपनी में पोजीशन मिल गई और अपने आप को भगवान समझने लगे। गार्ड का काम करती है तो क्या हो गया, इनकी इज्जत नहीं है क्या? और तू तो उस कंपनी की भी नहीं है, तो तेरी कैसे हिम्मत हो गई कमला आंटी पर हाथ उठाने की? तू होती कौन है यहाँ पर ये सब करने वाली? सर देखिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है और मैंने जो हाथ उठाया वो लाजमी था। ये काम पे ध्यान ही नहीं देती है। इन्होंने बताया मुझे, जब भी यहाँ से आते जाते सोती रहती है या पता नहीं किसी न किसी से बातें करती रहती है, काम चोरी करती है। सर ये काम चोरी, और एक बार तो इन्होंने ना अपने कानों से सुना है किसी से बात करी थी यहाँ पे चोरी करने की, बस इसीलिए इसको सबक सिखा रहे थे। ये तो बहुत लॉयल है आपके लिए, तभी ये सब कर रहे थे। बस चुप, एकदम चुप। मुझे तेरे से फालतू बात करनी ही नहीं है, क्योंकि तू इस कंपनी की एम्प्लॉय भी नहीं है। मैं तो इससे पूछूंगा, क्यों बे मैनेजर के बच्चे, ये लड़की कौन है? इसको यहाँ पर क्यों लेके आया था ऑफिस में? दोस्त है सर। दोस्त यहाँ पे क्या कर रही है ऑफिस प्रीमिसेस में? दोस्त का क्या काम है? यहाँ पे दोस्ती यारी निभाने आते हो या काम करने आते हो? इससे पहले भी तो 2-3 लड़कियां ला चुका है दोस्त के नाम पे। आज ना स्पेशली मीटिंग छोड़ के मैं तेरी और तेरी दोस्त की बदतमीजी देखने आया था, क्योंकि मुझे पहले भी कंप्लेंट आ चुकी है कि तुमने स्वीपर के साथ भी ऐसी बदतमीजियां करी हैं। अबे तू अपना काम तो सही से करता नहीं है और तू कमला आंटी को समझा रहा है उनका काम। क्या गलत कर रही है वो? अगर सैल्यूट नहीं करा, तुमसे हालचाल पूछ लिया तो छोटे हो गए तुम? कमला आंटी, इन दोनों बदतमीजों की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। एक काम करते हैं, इनको इनकी करने का हिसाब देते हैं। अभी क्या, अभी ना इस मैनेजर के बच्चे को नौकरी से निकालता हूँ। बहुत घमंड है ना इसको, इसका हिसाब किताब पूरा करता हूँ मैं अभी। सर मैं भी माफी मांगती हूँ, मैंने भी शायद ज्यादा रिएक्ट कर दिया। आई एम सॉरी सर, बट प्लीज आप जॉब से तो मत निकालिए। आप बीच में मत बोलिए, पहले भी समझाया था आपको, आप इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है तो अपना ही बोले तो अच्छा है। क्योंकि अभी मैंने पुलिस को कंप्लेंट कर दी ना कि कोई अनजान लड़की आकर हमारे ऑफिस प्रीमिसेस में ताक झाक कर रही थी या चोरी करने की कोशिश कर रही थी, तो जो इल्जाम आप कमला आंटी पे लगाने की सोच रही थी वो कंपनी का ओनर आप पर लगाएगा और फिर आपको जेल जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो बेहतर इसी में कि अपने इस दोस्त की साइड ना ले और बिल्कुल चुप खड़े रहे। और तू मैनेजर के बच्चे, तेरा मैं हिसाब कर रहा हूँ, तेरी सैलरी तेरे को भेज रहा हूँ मैं। हाँ सर, नौकरी से मत निकालो सर, छोटी सी बात है सर, मैं माफी मांग लेता हूँ। तेरी नौकरी जानी चाहिए, क्योंकि ये सबके सामने एग्जाम्पल सेट होगा कि इस ऑफिस में कोई भी किसी भी सीनियर आदमी से या औरत से बदतमीजी ना करे, भले ही वो कोई भी काम करता हो, गार्ड का, स्वीपर का, पियोन का, कुछ भी। तुम जैसे लोगों को कोई राइट नहीं है कि तुम इनसे बदतमीजी करो। ये अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं और ये भी वही इज्जत डिजर्व करते हैं जो तुम या मैं करते हैं। और अब तेरा मैं हिसाब कर रहा हूँ, तेरी सैलरी भेज रहा हूँ तेरे को। सर मत करो सर, परिवार सर, भेजी तेरी सैलरी, निकल यहाँ से। सर जाने दो ना सर, छोड़ दो सर, मत निकालो नौकरी। आखिरी चांस तो मैं तुम दोनों को दे ही रहा हूँ, सीधा सिर्फ नौकरी से निकाल के। वरना मैं चाहता तो कैसा लीगल एक्शन लेता कि दूसरी किसी भी कंपनी में ना तुम दोनों ज्वाइन नहीं कर पाते, तो उसी में गनीमत